Assalamu alaikum students. Hope that you all will be fine. Students, in today's lesson we are going to start our first chapter and its name is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and embodiment of justice. ठीक है, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल इंसाफ का पैकर या मुजस्मा. ठीक है, आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो एक मुकम्मल तौर पे एक कामिल ज़ात थी, हर लिहाज से बेहतरीन मिसाल है. वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है हमारे लिए, ताकि हम उसको फॉलो कर सकें. लेकिन इस चैप्टर में हम बात करेंगे अदलो इंसाफ के हवाले से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है वो अदलो इंसाफ का एक पैकर और नमूना थी. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग क्लास 9 में करते थे वैसे ही इधर आप वन बाय वन पैसेजेस पढ़ेंगे अच्छी तरीके से और उसको समझते हुए उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे और उस ट्रांसलेशन को आप अपने नोट जो होमवर्क रजिस्टर है उस पर नोट डाउन कर लेंगे. तो लेट्स रीड द पैसेज नंबर 1. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक कामिल नमूना और मिसाल है उन लोगों के लिए जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, परहेजगारी हासिल करना चाहते हैं और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं इन देयर इंडिविजुअल, अपनी इनफरादी एज वेल एज सोशल लाइफ और समाजी जिंदगी में. पीपल कैन सीक लाइट, लोग जो हैं वो रोशनी हासिल कर सकते हैं फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस, उस मैसेज और गाइडेंस रहनुमाई से फ्रॉम हिज लाइफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, टू अचीव परफेक्शन, ताकि अपनी जिंदगी में परफेक्शन लेके आ सके इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, अपनी जिंदगी के में अपनी जिंदगी के हर शोबे में उनकी जिंदगी से मिसालें ले सकते हैं और अपनी इंफरादी और समाजी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं. He has set very high and noble idols through his practical example for all mankind to follow in every field of life. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर शोबे में पैरवी के लिए अपने अमली किरदार के जरिए इंसानों के लिए इंतहाई आला और शानदार जो है मेयार वो कायम किया है. ठीक है, यानी अपनी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं उनके जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम लोगों की रहनुमाई के लिए एक मयार काम कर दिया है. पैसेज नंबर 2. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam practically proved that no one could be more just and equitable than the messenger of Allah Almighty. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि कोई भी अल्लाह ताला के मैसेंजर यानी अल्लाह के पैगंबर के मुकाबले में ज्यादा इंसाफ पसंद या मुनसिफ नहीं हो सकता. ठीक है, जस्ट एंड इक्विटेबल, इंसाफ पसंद और मुनसिफ. एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजर के तौर पर, ही अर्नड, उन्होंने अर्न की यानी हासिल की, द गुड रेपुटेशन, एक अच्छी रिप्यूट. ठीक है, कहाँ पे, ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार, फेयर, इंसाफ पसंद एंड जस्ट बिजनेसमैन, और मुनसिफ बिजनेसमैन की, मुनसिफ ताजर की. ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग विद ऑल पीपल. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डीलिंग्स थी लोगों के साथ वो हमेशा इंसाफ वाली रही, अदल वाली रही. When the Kaaba was being constructed, जब काबा बिल्ड किया जा रहा था, बनाया जा रहा था, there arose a dispute among the people, तो लोगों के दरमियान एक झगड़ा हो गया, एक झगड़ा उठा, regarding the black stone, हजरे अस्वद को लेके. black stone मीन हजरे अस्वद. He advised the most equitable plan for the setting of the black stone. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही इक्विटेबल, बहुत ही मुनसफाना एक तरीकाकार दिया जिसके जरिए उसको उस स्टोन की सेटिंग हो सके. दिस प्लीज एवरीवन, इससे हर कोई खुश हो गया. एंड सेव देम फ्रॉम अ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, और लोगों को एक फिरकों की जो है बड़ी झगड़े से या लड़ाई से बचा लिया. पैसेज नंबर 3 पे चलते हैं. पैसेज नंबर 3. एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, मदीना के रियासत के सरबराह की हैसियत से, ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, ऑल केसेस ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी, तमाम केसेस का यानी तमाम मामलात का जस्टिस की बुनियाद पर
ٹھیک ہے، انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کیا، irrespective آف کلر، کریڈ اور ریس، بغیر کسی رنگ یا نسل سے کا امتیاز کیے بغیر، ٹھیک ہے، صرف میرٹ کی بنیاد پر یا جسٹس کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، کسی بھی کلر، ریس کو ترجیح نہیں دی، نسل یا رنگ کو ترجیح نہیں دی۔ Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. ایک دفعہ قریشی عورت جو ہے وہ فاؤنڈ آف گلٹی آف اسٹیلنگ، وہ چوری کے شک کی بنا پر پکڑی گئی۔ سم پیپل وانٹیڈ ٹو سیو ہر فرام پنشمنٹ، کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ان کو بچا لیں پنشمنٹ سے، یعنی سزا سے، ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دا آنر آف دا فیملی آف دا قریش، تاکہ قریش کے خاندان کی عزت کو بچایا جا سکے۔ دے آسکڈ حضرت اسامہ بن زید، انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا ٹو انٹرسیڈ آن ہر بہاف، کہ وہ اس کے بہاف پر کیا کریں، سفارش کریں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ریکویسٹڈ دا ہولی پرافٹ ٹو فرگیو ہر، حضرت اسامہ نے ریکویسٹ کی، درخواست کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسے معاف کر دے۔ The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was furiously said، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے کہا، بنی اسرائیل was ruined because of this، بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ They applied law to the poor and forgave the rich، کیونکہ وہ جو قانون تھا وہ غریبوں پر رکھتے تھے اور جو امیر تھے ان کو وہ معاف کر دیتے تھے۔ During the sermon, an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Thalibah eating there, stood up and pointed toward them and said, O Messenger of Allah, during the sermon، خطبہ کے درمیان ایک انصاری بنو سالبہ کے کچھ مردوں کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، کھڑا ہوا ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، کیا کہا، او میسنجر آف اللہ، اے اللہ کے میسنجر، اللہ کے پیغمبر، دیر اینسیسٹرز کلڈ اے ممبر آف مائی فیملی، ان کے اباؤ اجداد نے میرے فیملی کے ایک ممبر کو قتل کر دیا۔ وی اپیل ٹو یو ٹو گیٹ ون آف دیم ہینگڈ ان ایکسچینج فار دیٹ، ہم تم سے اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ان کے بدلے میں ان کے خاندان میں سے کسی ایک بندے کو ہینگ کر دو، یعنی پھانسی پہ لٹکا دو۔ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم replied، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، the revenge for the father cannot be taken on his son، باپ کا جو بدلہ ہے وہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔ The holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم was so well known for his justice، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشہور تھے اپنی جسٹس کو لے کے، اپنے انصاف کو لے کے، that even the Jews، کہ حتیٰ کہ جو یہودی بھی تھے، who were the bitter enemies، جو بدترین دشمن تھے، brought their suits to him، وہ بھی اپنے معاملات، سوٹس معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے، and he decided cases in accordance with the Jewish law، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سناتے یہودیوں کے قانون کے مطابق۔ He very strictly followed the commandments of Allah، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بڑی سختی سے فالو کرتے۔ If they come to you، either judge between them، جیسے کہ اللہ کا فرمان تھا if they come to you، اگر وہ تمہارے پاس آئیں، یعنی کون، یہودی کفار، either judge between them، یا تو ان کے درمیان ججمنٹ کرو، فیصلہ کرو، اور ڈکلائن یا انکار کر دو ٹو انٹرفیئر، ان میں انٹرفیئر کرنے سے، یعنی ان کے معاملے کا فیصلہ نہ سناؤ۔ اف یو ڈکلائن، اگر تم انکار کر دو گے، دے کین ناٹ ہرٹ یو ان دا لیسٹ، وہ تمہیں رتی برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اف یو جج ان دا اکوٹی بٹوین دیم، اور اگر تم فیصلہ کے مطابق ان کے درمیان ججمنٹ کرو، فار گاڈ لوز دوز ہو جج ان اکوٹی، اللہ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو انصاف کو فالو کرتے ہیں، یعنی انصاف کے ساتھ جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو برابری سے انصاف کرتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سختی کے ساتھ فالو کرتے تھے۔ جسٹس ڈیمانڈ دیٹ اٹ شوڈ بی اپہیلڈ ان آل دا سرکمسٹانسز، جسٹس ڈیمانڈ کرتا ہے، یعنی جسٹس کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے کہ اس کو کسی طرح کے حالات میں بھی اس پہ برقرار رہنا چاہیے۔ ایون اف اٹ گوز اگینسٹ ونس اون، اگر یہ کسی کے اپنے خلاف بھی جائے، اور ونس فیملی، یا کسی کے خاندان کے خلاف، اور ریلیٹیوز یا رشتہ داروں کے خلاف۔ آل آف ہز لائف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
urged other people's affairs with justice and told his companions to be just. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम जिंदगी में लोगों के जो मामला का फैसला इंसाफ के साथ किया और सहाबा इकराम को भी इंसाफ पसंद बनने की ताकीद की. ठीक है. इट इज री रिपोर्टेड बाय हजरत अली दैट अल्लाह मैसेंजर सेड टू हिम. हजरत अली रज़ी अल्लाह ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा व्हेन टू. ओके स्टूडेंट्स, अब अगले पेज पे चलते हैं. व्हेन टू मैन कम टू यू फॉर जजमेंट, जब दो आदमी तुम्हारे पास जजमेंट के लिए यानी फैसले के लिए आए, नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन, किसी एक के हक में फैसला ना दो विदाउट हियरिंग द आर्गुमेंट्स ऑफ द अदर, दूसरे की बातें सुनने से, दूसरे के आर्गुमेंट सुनने से पहले. इट इज देन मोस्ट लाइकली दैट यू विल नो द ट्रूथ, इस तरह से तुम सच को मुमकिन है ज्यादा अच्छी तरह से जान सको. हजरत मौला रिपोर्टेड अल्लाह मैसेंजर एज साइन, हजरत मौला ने अल्लाह के रसूल को के बारे में कहा कि उन्होंने कहा एनी रूलर और जज, कोई भी हुक्मरान या जज या वकील, हु क्लोजेज हिज डोर ऑन द पुअर, जो अपने दरवाजे बंद करता है गरीबों पर, द नीडी, जरूरतमंदों पर, एंड द डेस्टिट्यूट. डेस्टिट्यूट मीन वो लोग जो कि ऐसे लोग हैं जिनके पास जो मुफलिस हों. ठीक है, जो मुफलिस हों. नीडी एंड डेस्टिट्यूट. गॉड क्लोजेज हिज डोर्स, अल्लाह ताला अपने दरवाजे बंद कर देता है ऑन हिम, उस पर, व्हेन ही बिकम्स, जब वो इंसान हो जाता है नीडी, जरूरतमंद, एंड डेस्टिट्यूट, और मुफलिस. पैसेज नंबर 7. वाइल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑन हिज डेथ बेड, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर मर्ग पर थे, ही प्रोक्लेम्ड इफ आई ओड समथिंग टू एनीवन, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इफ आई ओड समथिंग टू एनीवन, अगर मैंने किसी से कोई कर्ज लिया हो, और इफ आई रॉन्ग्ड एनी पर्सन, या किसी से कोई ज्यादती की हो, और डैमेज एनी वंस प्रॉपर्टी, या किसी की कोई प्रॉपर्टी को डैमेज किया हो और ऑनर या इज्जत को नुकसान पहुंचाया हो, माई पर्सन, मेरी जात, माई ओनर, मेरा वकार, एंड माई प्रॉपर्टी, और मेरी जो प्रॉपर्टी है और हेयर यही है. ही में टेक रिवेंज फ्रॉम मी, वो यहाँ मुझसे बदला ले सकता है, इन दिस वर्ल्ड, इसी दुनिया में. देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, मुकम्मल खामोशी छा गई. ओनली वन पर्सन डिमांडेड अ फ्यू दिरहम, सिर्फ एक इंसान ने कुछ दिरहम की डिमांड की, विच वर पेड टू, जो उसको दे देंगे, यानी जो उसको अदा कर देंगे. नाउ कम टू द पैसेज नंबर 8. Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam proved by his own example that no one could be more firm from justice than him. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल थी उसे साबित किया कि उनसे ज्यादा कोई और इंसाफ वाला नहीं हो सकता. इवन इफ इट वाज अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट, हत्ता कि अगर अपने मुफाद के खिलाफ हो, और द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु वर नियर एंड डियर टू हिम, हत्ता या फिर उन लोगों के खिलाफ हो जो कि आपके नजदीकी या करीबी हों. ही डिसाइडेड एवरी केस ब्राउट टू हिम, वो हर केस को डिसाइड करते, फैसला सुनाते, बाय फ्रेंड और फू, चाहे वो उनका दुश्मन लाता या दोस्त लाता. फ्रेंड मीन दोस्त, फू मीन दुश्मन. विद जस्टिस, इंसाफ के साथ, विदाउट फियर ऑफ फेवर, बगैर किसी फेवर के डर के साथ. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. ठीक है, ऐसे जो पर्सन है, ठीक है, जो ऐसी जात है, वो जो इंसाफ के साथ फैसला करते हैं, इस अहमियत का इंसान जमीनों मकान की पाबंदियों से बालातर होता है. ठीक है, जमीनों आसमान की पाबंदियों से बालातर होता है. पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन फाइंड समथिंग इन हिज लाइफ टू प्रोवाइड देम विद गाइडेंस इन द वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी. जिंदगी में हर एज के लोग जो है अपनी जिंदगियों के हर पहलू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की जिंदगी में से कोई ना कोई पहलू ले सकते हैं अपनी गाइडेंस के लिए, यानी अपनी रहनुमाई के लिए. द होली कुरान क्लियरली मेंशंस दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, जो कुरान पाक है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के इस पहलू का जिक्र वाज़ेह तौर पर करता है. वी हैव इंडीड, हमने दर हकीकत, इन द मैसेंजर ऑफ गॉड, अल्लाह ताला के मैसेंजर में, अ गुड एग्जाम्पल, एक अच्छी मिसाल दी है, ऑफ कंडक्ट, अमल करने के लिए, फॉर एनीवन, हर किसी के लिए, हुज होप इज इन गॉड एंड द फाइनल डे, जो यकीन रखता है अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर.
फाइनल डे मीन डे ऑफ जजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन जो थी वो यहीं तक थी। हम लोगों ने अपना पूरा चैप्टर पढ़ लिया और आपने इस 8 पैसेजेस में देखा कि बहुत सारे वाक़यात हमें ऐसे मिले जिसमें हमें आइडिया होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में जस्टिस के जरिए से ही लोगों के दरमियान फैसले किए, अदल इंसाफ से काम लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में। तो जस्टिस को लेके बहुत सी मिसालें आपकी जिंदगी से हमें मिलती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम इस चैप्टर के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ? लोग अपनी जिंदगी में परफेक्शन कैसे लेके आ सकते हैं, तकमील कैसे ला सकते हैं रूहानी और समाजी पहलुओं को लेके? पीपल कैन अचीव अ परफेक्शन इन मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ बाय सीकिंग लाइट एंड गाइडेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपनी जिंदगियों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से रोशनी और गाइडेंस लेके, रहनुमाई लेके अपनी जिंदगियों को बेहतरीन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेट हाई एंड नोबल आइडल्स फॉर ऑल मैनकाइंड? Answer, the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam set high and noble ideals for all mankind through his practical example for all mankind to follow in every field of life. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के लिए जो है अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के जरिए बड़े हाई जो है वो एग्जाम्पल्स जो हैं वो स्टैंड की हैं सारी नस्ले नू इंसान के लिए, सारी मैनकाइंड के लिए, ताकि वो उनको फॉलो कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्टिस इवन बिफोर हिज नबूवत? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में आने से भी पहले जो लोग थे वो मक्का के लोग कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जस्टिस पे बिलीव करते थे? आंसर, एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजर के तौर पर द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्न द गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान थे और एक ताजर थे तो उनके बिजनेस को लेके जो उसमें वो ईमानदारी दिखाते थे, इंसाफ करते थे, लोगों में पहले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुड रेपुटेशन थी। लोग जानते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। हिज डीलिंग्स विद पीपल वर ऑलवेज फेयर। आपकी डीलिंग्स लोगों के साथ हमेशा फेयर रही, इंसाफ वाली रही। Therefore, the people of Makkah were convinced of his justice even before his prophet. यही वजह है कि प्रॉफिट से पहले भी लोग पूरी तरह कन्विंस थे कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जस्टिस का एक अमली पैकर हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस डिड द रसूल प्रैक्टिस एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना? आंसर, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटेड एवरीवन इक्वली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक को इक्वली ट्रीट करते थे। ही नेवर डिस्क्रिमिनेटेड। आपने कभी इम्तियाज नहीं किया अगेंस्ट एनीवन, किसी के दरमियान, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, क्रीड और रेस, फिरके, नस्ल या रंग को लेके कभी तजाद नहीं किया। ही डिसाइडेड एवरी मैटर इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तमाम मामला का फैसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लॉ के मुताबिक किया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेड नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर सूट्स टू द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या वजह थी कि नॉन मुस्लिम थे वो भी अपने मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते ताकि वो इंसाफ कर सके? आंसर, द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी स्ट्रिक्ट इन डूइंग जस्टिस। Therefore, his fair and just conduct made non-Muslims to bring their suits to him. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सख्त थे इंसाफ के बारे में, हर फैसला वो इंसाफ की बुनियाद पर करते। यही वजह थी कि जो कफार थे, नॉन मुस्लिम थे, वो भी अपने जो मामला थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आते। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, how does the Holy Quran describes the personality of the Rasul sallallahu alaihi wasallam? Answer, the Quran describes the personality of the Holy Quran sallallahu alaihi wasallam in these words. कुरान पाक इन लफ्जों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को बयान करता है। We have indeed in the messenger of God a good example of conduct for anyone whose hope is in God and the final day. कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, ठीक है, हमारे पास एक अच्छी एग्जाम्पल है ऑफ कंडक्ट, अमल करने के लिए, फॉर एनीवन, हर उसके लिए, हर इंसान के लिए, हुज होप, जिसकी उम्मीद या जिसका यकीन है अल्लाह ताला पर एंड फाइनल डे और क़यामत पर। ओके स्टूडेंट्स, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस यहीं तक थे। अब हम इसके एडिशनल क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे
एडिशनल क्वेश्चंस हैं, इसको पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजॉल्व द इशू? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशू को कैसे रिजॉल्व किया? ये स्टूडेंट्स उस इशू की बात हो रही है जो कि ब्लैक स्टोन पे था. The Holy Prophet ﷺ resolved the issue by suggesting a very suitable plan for setting the black stone and thus saved all the tribes from a large conflict. Question number 2. Why did the Quraysh think that the Rasul ﷺ would favor them? कुरैश को क्यों लगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फेवर करेंगे? As the Holy Prophet himself belonged to the tribe of Quraysh, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कबीला कुरैश से था, they thought, तो कुरैश के लोग सोचते थे that he would favor them, कि वो उनको फेवर करेंगे. Question number 3. Why did the non-Muslims trust the Rasul? The non-Muslims trusted the Holy Prophet as he was well known for his justice. क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जस्टिस की वजह से मशहूर थे, इसलिए नॉन मुस्लिम्स आप पे यकीन रखते थे. What advice did the Rasul give to Hazrat Ali? Answer: The Holy Prophet advised Hazrat Ali not to decide any matter without hearing both the parties and without knowing the truth. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को एडवाइस की कि दोनों पार्टीज को सुने बगैर किसी एक के हक में फैसला ना दिया करना. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डज द वर्ड प्रोक्लेम मीन? स्टूडेंट्स, प्रोक्लेम्ड मीन्स अनाउंस्ड पब्लिकली. जो चीज एलानिया हो, खुले तौर पर ऐलान किया जाए, उसको हम प्रोक्लेम्ड कहते हैं. ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द पेज नंबर 5. यहाँ पे देखेंगे आप, चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. कुछ वर्ड्स उनके सेम मीनिंग्स वाले वर्ड्स को हम लोगों ने करना था. अब जो आंसर्स हैं मैंने वहाँ ये इधर लिख दी हैं, इनको आप फॉलो करेंगे. पेज नंबर 6 पे आएंगे तो यहाँ पे वर्ड सेंटेंसेस है स्टूडेंट्स, ये मैं पढ़ना चाहूंगी. फर्स्ट वर्ड है गिल्टी ऑफ, यानी मुजरिम होना. ही इज गिल्टी ऑफ ए सिंस, वो अपने गुनाहों पर गिल्टी है यानी शर्मिंदा है. तो गिल्टी ऑफ मीन शर्मिंदा होना. बिलोंग टू, ताल्लुक रखना. ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, उसका ताल्लुक एक अमीर फैमिली से है. एक्सचेंज फॉर, दीज कूपन्स कैन बी एक्सचेंज फॉर फूड, इन कूपन्स को फूड के बदले में एक्सचेंज किया जा सकता है यानी तब्दील किया जा सकता है. इन अकॉर्डेंस विद योर रिक्वेस्ट आई एम सेंडिंग अ कॉपी ऑफ माई बुक. ठीक है, आपके रिक्वेस्ट की वजह से उसके बदले में मैं आपको इस बुक की कॉपी भेज रहा हूँ. ओके स्टूडेंट्स, अगर आप पेज नंबर 8-9 पे आए तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज है. आइडेंटिफाई वेदर ईच अंडरलाइन वर्ड इज अ कंक्रीट और एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एज नो स्टूडेंट्स के कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? कंक्रीट नाउन्स आर दोज इन विच वी हैव द कंक्रीट फॉर्म ऑफ अ नाउन, जिसको हम टच कर सके, हम देख सके, जो कंक्रीट फॉर्म में यानी हार्ड फॉर्म में हो. और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म वो है जिसको हम टच ना कर सके, हम देख ना सके. ठीक है, जैसे आइडियाज हैं, ड्रीम है, हैप्पीनेस है, लाइफ है, ये सब क्या है? ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. सो यहाँ पे कुछ नाउन्स हैं, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है और आगे लिख देना है कि ये एब्स्ट्रैक्ट है या कंक्रीट है. नंबर 1, शी पुट्स मच डैश इनटू हर डैश एज ही वांट्स टू स्कोर गुड मार्क्स. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एफर्ट है और ये स्टडीज है. एफर्ट क्या है? क्या एफर्ट कंक्रीट नाउन है? एफर्ट को हम टच कर सकते हैं? नो, वी कैन ओनली फील इट. एफर्ट और स्टडीज, ठीक है, ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. सेकंड है, दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस एंड ट्रुथफुलनेस. सो जस्टिस और ट्रुथफुलनेस ये दोनों भी क्या है? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हम इनको कंक्रीट फॉर्म में नहीं होते, हम देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते. ठीक है, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. नंबर 3, कीप द डैश इन द बास्केट, कीप द बॉल इन द बास्केट. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बॉल्स और बास्केट दोनों कंक्रीट फॉर्म में होते हैं, दोनों क्या है? नाउन्स है, कंक्रीट नाउन्स है. नंबर 4, द डिसऑनेस्ट ट्रेडर इज लूजिंग द ट्रस्ट ऑफ हिज कस्टमर्स. डिसऑनेस्ट, जो ईमानदार ना हो, ट्रेडर. अब ताजर, ताजर क्या है स्टूडेंट्स? ये ताजर जो है, ऑब्वियसली ये नाउन एक पर्सन होगी, तो पर्सन क्या है? वो कंक्रीट फॉर्म में होती है. ठीक है, तो ये कंक्रीट है. ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट को आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, कंक्रीट फॉर्म में नहीं होता, तो ट्रस्ट क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. और कस्टमर, कस्टमर भी जो है, जो ग्राहक होते हैं, वो आपके सामने कंक्रीट फॉर्म में होते हैं, तो ये भी क्या है? ये भी कंक्रीट है. नंबर 5, ही डिड नॉट टेक गुड डैश ऑफ हिज पेट.
he did not take good care, ख्याल रखना. अब ये केयर क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. whereas pet, पेट क्या है, ये कंक्रीट फॉर्म में होता है, आप देख सकते हो, आप टच कर सकते हो. तो पेट क्या है, ये कंक्रीट नाउन है. ओके स्टूडेंट्स, आगे एक और एक्सरसाइज है बी पार्ट. चूज वेदर ई सेंटेंस नीड्स एन indefinite article ए एंड ए डेफिनेट आर्टिकल्स. सो ये आर्टिकल्स हैं, इनमें आपने सुटेबल आर्टिकल के जरिए इनको फिल करना है. ही आस्क्ड मी डैश वेरी हार्ड क्वेश्चन. ही आस्क्ड मी आ वेरी हार्ड क्वेश्चन. डैश क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी. द क्वेश्चन ये स्पेसिफिक है, सो इधर हमने द लगा दिया. किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात होती है, पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात होती है, यहाँ दी लगा. हैव यू सीन माई स्कार्फ. अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई आर्टिकल हमें नहीं चाहिए, तो मैंने नो आर्टिकल लिख दिया. नंबर 4, कुड यू प्लीज पास मी डैश सॉल्ट. सो पास मी डैश सॉल्ट. अब ये स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर साल्ट की बात हो रही है, उसकी तरफ इशारा करके बोला जा रहा है, तो इसलिए हमने द लगा दिया. इज देयर डैश अ गुड रेस्टोरेंट अराउंड हेयर. कि यहाँ पे कोई अच्छा रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे हमने ए लगा दिया क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है. डैश रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन्स इज वेरी गुड. अब वो रेस्टोरेंट जो मेरे फ्रेंड के पास है, जो मेरे फ्रेंड का है, वो बहुत अच्छा है. अब यहाँ पे हमने द लगा दिया क्योंकि ये पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की बात हो रही है. आई हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स. मेरे पास मेरे बहुत से अच्छे दोस्त हैं. यहाँ पे किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है. यूएई इज डैश अ ब्यूटीफुल कंट्री. यूएई एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, यहाँ पे हमने ए लगा दिया. आई विल सी यू इन डैश वीक. आई विल सी यू इन अ वीक. मैं आपको एक हफ्ते में मिलूंगा, यहाँ पे ए लग गया. आई एम ऑन डैश वेकेशन अंटिल मंडे. मैं वेकेशन तक, मंडे तक वेकेशन पे हूँ, यहाँ पे हमने ए लगा दिया. ओके स्टूडेंट्स, आज का लेसन यहीं तक था. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. थैंक यू. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.